हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक विशेष वीडियो लेके आए हैं और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से बीएससी में हैं और बीएससी से पास आउट होने वाले हैं हाल ही के अंदर। तो बीएससी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स या अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और अपना कैरियर के दौरान कौन से सब्जेक्ट चूज करें या अपने कैरियर के दौरान कौन से पाथवे को अपन फॉलो करें कि अपने को जो सक्सेस है वो जल्दी मिलने की संभावनाएं बन सके। तो इसी वीडियो के साथ में अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अपना जो पॉइंट है वो आज का रहेगा, आफ्टर बीएससी कैरियर कैसे डिसाइड करें। तो कैरियर डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम में जैसे 12th की अपन बात करें तो 12th के अंदर दो सब्जेक्ट होती है अपने, बायोलॉजी और मैथ्स। सबसे पहले 12th क्लास में बायोलॉजी और मैथ्स हैं। यहाँ पर अपन डिवाइड कर चुके होते हैं पहले से ही कि आपके पास बायोलॉजी है या मैथ सब्जेक्ट आपने लिया है। अब आपने जैसे ही 12th के बाद में बीएससी की है, आपने बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बीएससी की 3 ईयर की जो स्ट्रीम है वो आपने कंप्लीट की है। जैसे ही बीएससी में जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर से उनका दो प्रकार की बीएससी अपन कह सकते हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स के अंदर अपन बात करें 3 प्रकार की सब्जेक्ट चलती हैं, जिनमें से पहला तो अपना मैथ आ जाएगा, सेकंड अपना फिजिक्स आ जाएगा और थर्ड अपना केमिस्ट्री आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से बायोलॉजी के अंदर भी 3 सब्जेक्ट या स्ट्रीम चलती हैं, जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये सब्जेक्ट अपने सामने हैं कि मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने 3 सब्जेक्ट है और जो बायोलॉजी के हैं बीएससी उनके सामने 3 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जहाँ तक अपन मैथ की बात करें कि जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से मैथ सब्जेक्ट में हैं या मैथ स्ट्रीम के अंदर एमएस बीएससी कंप्लीट की है या करने वाला है, उनके लिए सबसे बेस्ट तो उनका अपना कैरियर है वो किस में बनाएं। तो सबसे पहला तो देखो उनके पास बेस्ट ऑप्शन है मैथमेटिक्स। ये क्राइटेरिया उनका है कि सबसे पहले नंबर पे वो किसको रखेंगे, अगर उनका इंटरेस्ट है तो मैथ में, सेकंड अगर इंटरेस्ट उनका है तो फिजिक्स में, और थर्ड उनका है तो केमिस्ट्री। ये आज की कंडीशन जो है, आज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि आज की जो डिमांड है सबसे ज़्यादा जो अपन यूँ कहें बिजनेस के तौर पे कहें, अपना टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कहें, टीचिंग एजुकेशन के अकॉर्डिंग कहें, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल सब्जेक्ट है वो कौन सी है, मैथ है। मैथ के साथ में फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले की अपन बात करें तो सबसे पहले नंबर पे मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। इस प्रकार से बायोलॉजी के अंदर अपन बात करें तो बायोलॉजी में अलग अलग स्ट्रीम है, जो भी स्टूडेंट करना चाहे वो कर सकता है। केमिस्ट्री भी ले सकता है और बॉटनी कर सकता है और जूलॉजी कर सकता है। अपना जो टॉपिक है वो है कि आफ्टर बीएससी अपन क्या करें और क्या नहीं करें। तो जैसे ही आपने बीएससी कंप्लीट की है, बीएससी कंप्लीट करते ही आपके सामने 2 प्रकार के ऑप्शन आते हैं। एक तो पहला आता है एमएससी करें, दूसरा आता है अपने पास में बीएड करें। तो आज की जो कंडीशन है, एक बेरोजगारी की जो कंडीशन है, सभी जो भी युवा पीढ़ी है, सभी जो यंग जनरेशन है, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में उनको जॉब मिलना, या जॉब के लिए वो कैसे करते हैं या जॉब के लिए क्या करें कि उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके या उनका कैरियर बन सके। तो सबसे पहले उनके सामने एमएससी एक बीएड ऑप्शन है। कुछ उनको सजेस्ट करेंगे, जैसे कोई भी बीएससी का स्टूडेंट होता है वो बीएससी से निकलते वक्त अपने टीचर से, अपने गाइड से, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड सर्किल जो भी हैं उन सब से वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अब अपने को आगे जाके क्या करना है। तो सबसे बड़ा जो क्रिटिकल जो पीरियड कह सकते हैं अपन, वो होता है आफ्टर बीएससी कि आप कौन सी लाइन को डिसाइड करते हो तो आपका कैरियर कैसा होगा।
तो यहाँ पर आधे स्टूडेंट है जो भटक जाते हैं अपने पाथवे से, और भटकने का कारण कहीं ना कहीं होता है कि उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, और प्रॉपर गाइडलाइन के अभाव के कारण से बच्चे जो हैं वो भटकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के पेरेंट्स वो एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो, हाई फैमिली हो, इसलिए काफ़ी नॉर्मल बच्चे होते हैं जिनको इस प्रकार की गाइडेंस अपने पेरेंट्स के द्वारा नहीं मिल पाती है, और प्रॉपर जो टीचर हैं उनके ऊपर वो डिपेंड रहते हैं या फ्रेंड सर्किल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ख़ास तौर से उनके जो नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे अपना करियर कैसे स्पॉइल करते हैं, कैसे उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी देखी देख करते हैं। मतलब जैसे उनका फ्रेंड सर्किल है तो फ्रेंड सर्किल जैसा करेंगे वैसा ही वो करना चाहते हैं। फ्रेंड सर्किल बीएड में गए हैं, हम भी बीएड करेंगे, वो एमएससी में गए, हम भी एमएससी करेंगे। इस प्रकार से सबसे मेन मुद्दा जो है वो है कि आप खुद कैसे डिसाइड करो कि आपको बीएससी के बाद में करना क्या है। तो बीएससी के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका है नॉलेज। आपको क्या रखना है याद में, बीएससी के बाद में आपको रखना नॉलेज। नॉलेज जो है आपके एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको नॉलेज है तो आपको कहीं भी जॉब के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक अच्छे लेवल का नॉलेज है तो आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो उन सब के लिए पहले आपको इम्पोर्टेंट होगा कि आपको नॉलेज कैसे बढ़ाएं अपना, या नॉलेज कैसे गेन करें। तो सबसे पहले है, जैसे आपने चूज किया है बीएड, बीएड में क्या करोगे आप, बीएड में आजकल बीएड करती है 2 ईयर की, आपने बीएड कर ली 2 साल की। बीएड अपन सब जानते भी हैं कि बीएड जो है वो किस प्रकार की बीएड होती है आजकल, और बीएड में क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं पढ़ाया जाता वो भी अपन खूब रूबरू हैं उन चीज़ों से, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओवरऑल जब बीएड करने के बाद में जो कैंडिडेट निकलता है 2 साल के बाद में, तो उसका जो बीएससी का नॉलेज है वो क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि बीएससी का नॉलेज है वो 2 साल में लगभग कोई यूज में नहीं आता है, कोई चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है, कोई कॉम्पिटिशन की भावना नहीं है, तो उस टाइम बीएससी का जो नॉलेज है वो लगभग 0 हो चुका होगा। अब आप ये चाहो कि बीएड के बाद में एमएससी कर लें, तब तक आपको काफ़ी डिले हो चुके होंगे, आपका जो पढ़ने का जज्बा है या फिर अपन कहे जुनून है, वो जुनून के आप पीछे के पीछे खिसकते जा रहे हो। लेकिन अगर आपने बीएससी के बाद में आपने एडमिशन लिया है एमएससी में, सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी राय है, अपना सजेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी बीएससी करते हैं फर्स्ट अपना चूज करें, कैसी भी परिस्थिति हो। हाँ, अपन मानते भी हैं कि अलग अलग फैमिली की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, अलग अलग डिमांड होती है कि हमें जॉब पहले चाहिए। तो भी बच्चों को सबसे पहले अपने पेरेंट्स को यही समझाना है कि हमें अगर नॉलेज होगा, अपने पास नॉलेज होगा, तो जॉब की कोई भी डिले नहीं होगी, जॉब आपके पास चल के आएगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस चीज़ के काबिल हो, दैट मीन्स आपके पास जॉब आएगी, आप कंफर्म अपनी लाइफ में क्या होंगे, सक्सेस होंगे। सक्सेस होने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता है। नॉलेज कहाँ से मिलेगा, जैसे आप एमएससी करेंगे, एमएससी डिपेंड करेगा एमएससी कहाँ से, तो एमएससी एक ऐसी अच्छी इंस्टीट्यूट, एक अच्छी इंस्टीट्यूट से होना जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल एमएससी अपन किसी भी इंस्टीट्यूट से, ऐसे जनरल किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो आपको एमएससी में क्या होगा, कुछ टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में आपको कुछ नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स को आप क्या करोगे, रीड करोगे, रीड कर कर एमएससी पास, एमएससी आपने पास कर ली, लेकिन अभी भी आपके पास में नॉलेज नहीं है। क्योंकि बीएससी के बाद में जो एमएससी है, एमएससी का मतलब है यहाँ पर मास्टर, और मास्टर टर्म इसीलिए लगाया गया है कि आप जिस स्ट्रीम या जिस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज आपके पास है, आप उस सब्जेक्ट के क्या हो, मास्टर हो।
दैट मीन्स मास्टर का मतलब टीचर नहीं, या मास्टर का मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट के कंप्लीट ज्ञाता हो, आपको कंप्लीट नॉलेज है, तो आप उसके क्या हो, मास्टर हो। और आज अपन क्या कर रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं मार्केट में, सीरीज अवेलेबल है, उन सीरीज को पढ़ते हैं, छोटे मोटे नोट्स को पढ़ लेते हैं और एमएससी पास कर लेते हैं, मतलब नॉलेज नील है। आपके एमएससी करने के बाद भी अगर आपको नॉलेज नील है तो आपका कैरियर कहीं काम नहीं, आपको जॉब है उसके लायक नहीं बना पाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आफ्टर एमएससी आपको इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन, कि इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करें। सबसे पहले जहाँ तक हो सके आफ्टर बीएससी आपको एमएससी के लिए एंट्रेंस टेस्ट, देना होगा, क्योंकि प्रत्येक जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज वो यूनिवर्सिटी क्या लेती है, एंट्रेंस टेस्ट लेती है, और उसके तहत आपका एमएससी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है। सबसे बेस्ट पाथवे है कि अगर आपको नॉलेज लेना है एमएससी का, तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दीजिए। राजस्थान की लगभग सभी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, और जितने भी अदर स्टेट है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या अदर भी काफ़ी यूनिवर्सिटी है अलग अलग स्टेट के, उन सभी यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं खास तौर से वहाँ से आप एमएससी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको उस लेवल का नॉलेज मिल सके। जैसे आपके हाई सोसाइटी, हाई लेवल पे आप साथ रहोगे, हाई फ्रेंड सर्किल रहेंगे, तो आपको नॉलेज भी हाई लेवल का होगा। तो इसलिए सबसे मेन तो है कि आपको एमएससी किस इंस्टीट्यूट से किया आपने, तो उसके लिए आप एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी ज़रूर कीजिए छोटी मोटी, और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने के बाद में आपको पहली चीज़ आपको मिलेगा नॉलेज। किस चीज़ का नॉलेज? एमएससी के साथ साथ आपको नॉलेज मिलता है नेट का। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने एमएससी की है, एमएससी करते हो, एमएससी के साथ साथ आपको नॉलेज मिलता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे ही आप एमएससी की है, एमएससी के अंदर एंटर हुए हैं, एंटर होते ही आपके सीनियर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उन सब के द्वारा आपको कहीं ना कहीं गाइड किया जाता है कि आप नेट के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे ही आप नेट निकालते हो, तो नेट निकालने के लिए आपको काफ़ी ये अपन कह सकते हैं काफ़ी स्टडी और मेहनत करनी पड़ेगी। और नेट के लिए जिस सब्जेक्ट में, लाइफ साइंस में अपन नेट की बात कर रहे हैं, तो आप जो पढ़ते हो एमएससी के लिए या नेट के लिए, उसमें इतना कुछ पढ़ लेते हो कि लाइफ में आपको काफ़ी इजी होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लाइफ साइंस या अपनी सब्जेक्ट में नेट निकालने के बाद में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको नॉलेज के लिए करना होगा नेट की तैयारी, क्योंकि आप अलग अलग पाथ में हैं कि आपने एमएससी की, एमएससी के बाद में आपने क्या किया, नेट। नेट के लिए हमेशा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एमएससी प्री के अंदर आपने एंट्रेंस लिया है किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसी टाइम आप नेट की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे मेन तो आपका है नेट। आपने नेट किया है, नेट करते वक्त आपको कंप्लीट नॉलेज हो गया है। जैसे ही आप एमएससी कंप्लीट करके निकलते हो, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, अब अगर आप चाहो तो बीएड कर सकते हो। मतलब आफ्टर एमएससी आप बीएड इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास में अब कैरियर के ऑप्शन क्या है, बढ़ गए हैं। मतलब आपके पास पहली चीज़ तो नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है, तो आपके पास में एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। नेट किया आपने, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। दूसरी चीज़ बीएड कर लिया आपने, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चर के लिए भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो ये चीज़ें हैं कि आप नेट है, तो नेट के बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर
पीएचडी कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया है एमएससी के बाद का, कि एमएससी के बाद में आपको काफ़ी रास्ते आपको ओपन होते हैं। फर्स्ट अपन कहें 3rd ग्रेड से लेकर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और कॉलेज लेक्चर। पीएचडी के बाद या फिर अपन नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, 1st ग्रेड टीचर है, इसके बाद में अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप एक साइंटिस्ट पोस्ट के लिए भी क्या हो, एलिजिबल हो। तो आप इस पोस्ट में भी जा सकते हो। हायर जहाँ तक आपको ये देखें कि कैसी भी कंडीशन हो अपनी की फैमिली की, तो जहाँ तक हो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आपको ये क्रेज अपने माइंड में रखना है कि अपने को बनना क्या है। तो अपने थोड़े से देखिए, सीधी सी बात है, आप सपने देखने ज़रूरी है अपने लाइफ में। जितने आप सपने देखते हो, सपनों को हासिल करने के लिए आप उसी पाथवे पे चलते हो, कुछ उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करते हो। लेकिन कोई इंसान अगर सपने नहीं देखता है तो वो उस पाथवे पे चल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने सपने नहीं देखे उसके लिए। लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए क्या करना है, सपने सजोने पड़ेंगे, सपने देखने पड़ेंगे आपको कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, मैं कैसे एकदम ऐसे स्टैंडर्ड से गाड़ी लेके मैं जाता इंस्टीट्यूट कॉलेज के अंदर, और एक अच्छी रेपुटेशन के साथ मैं बच्चों के सामने खड़ा होता, एक अच्छा लेक्चरर देता होता, या बच्चों के सामने मेरी कैसी इमेज होती, या कैसा रहा होगा मेरा फ्यूचर, कैसा रहेगा मेरा फ्यूचर। ये कंडीशन आपको एक इमेजिनेशन करनी है। जितनी इमेजिनेशन करोगे आप अपने फ्यूचर को लेकर, तो आप उतना ही फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। लेकिन अपने को पहले कल्पनाएं करनी पड़ेगी। आप कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई मेरी औकात नहीं है, मैं इतना सोच नहीं सकता। आप सोच सकते हो। क्यों? सभी के पास अपना अपना माइंड है, सभी अपने पाथवे पर सोच सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अपन देखें, मेरा मानना जहाँ तक है, बीएससी के बाद में पहले बीएड नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि बीएड करने से आपका जो बीएससी का नॉलेज है वो कम्प्लीटली लॉस कर चुके होते हैं आप, और एमएससी में उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना क्रेज बीएससी के बाद में एमएससी में आप जाते हो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन वाली सबसे बेस्ट लाइन है कि आप एमएससी के थ्रू इधर की तरफ बढ़िए, पीएचडी की तरफ बढ़िए, साइंटिस्ट की तरफ बढ़िए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़िए। बीएड भी की है तो भी कोई बात नहीं, आपने 1st ग्रेड स्कूल लेक्चर की तरफ बढ़िए। ये ऑप्शन बेस्ट हैं सबसे। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ से निकलकर सीधे इधर चले जाते हैं, और इधर जाने के बाद में वो कहाँ फंस जाते हैं, या तो वो 3rd ग्रेड और या 2nd ग्रेड, यहाँ तक ही उनकी लाइफ रुक जाती है। लेकिन अगर आप इस पाथवे से चलते हो तो आप एक अच्छी पोस्ट, एक रेपुटेड पोस्ट तक जा सकते हो, एक साइंटिस्ट तक बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। तो सबसे पहले आपका क्राइटेरिया हमेशा रखना है नॉलेज का। ये आपको कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट रखना है कि नॉलेज आपको सबसे बेटर होना चाहिए। और नॉलेज के लिए भी कुछ मैं कंडीशन आपको बताऊं। इनमें अपन देखें कि अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो एमएससी किस सब्जेक्ट में करें। देखिए, पहली चॉइस केमिस्ट्री से आप कर सकते हो, बेस्ट है। इन दोनों में से करें तो सबसे पहले आप चॉइस करें बॉटनी को। बॉटनी को चूज जरूर करें, क्योंकि बॉटनी एक ऐसा क्लासिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, 1st ग्रेड टीचर तो है ही है, उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। मतलब एक पाथ ही और खुलता है। एग्रीकल्चर की काफ़ी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके अंदर बॉटनी वालों को क्या किया जाता है, एलिजिबल किया जाता है। तो अगर आपने एमएससी बॉटनी से की है तो आप इसके लिए क्या होते हो, एग्रीकल्चर में एलिजिबल होता है, या एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन आप दूसरी चीज़ है, अगर आपने बॉटनी से एमएससी की है या एमएससी कर रहे हैं, तो एक टर्म आता है आपकी एमएससी फाइनल। एमएससी फाइनल के अंदर एक सब्जेक्ट चलती है जिसे अपन स्पेशलाइजेशन कहते हैं।
स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन पेपर चलते हैं, तो 2 पेपर होते हैं जो स्पेशलाइजेशन पेपर होते हैं, 4 पेपर कॉमन होते हैं और 2 स्पेशलाइजेशन पेपर होते हैं। अगर आपको बॉटनी के अंदर करियर बनाना है खास तौर से, तो ये जो स्पेशलाइजेशन पेपर है ये आपका फर्स्ट चॉइस, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो आप फर्स्ट चॉइस आपका रखें। प्लांट पैथोलॉजी, मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर फील्ड में और बॉटनी से रिलेटेड जो वैकेंसी निकलती है, खास तौर से प्लांट पैथोलॉजी की काफ़ी वैकेंसीज निकलती है। अगर आपने बीएससी एमएससी बॉटनी प्लस स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी में कर रखा है तो काफ़ी वैकेंसी एग्रीकल्चर में निकलती रहती है। आईसीआर की काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती है। ASRB एग्रीकल्चर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो जो साइंटिस्ट पोस्ट निकलती रहती है आईसीआर, उनके अंदर भी एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट काफ़ी निकलती रहती है। इसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट अगर आप कर सकते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट आपको मिलती है तो आप बायोटेक से कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक से और पैथोलॉजी से इनसे सबसे करने से है कि जो नेट होती है, एक तो होती है CSIR और एक होती है ICAR या ASRB। ये 2 प्रकार के नेट है। CSIR नेट अपन जानते हैं और एक है ICAR नेट, ASRB नेट। और ASRB नेट के अंदर ये सब्जेक्ट दोनों मेंशन की गई है कि जो भी बॉटनी के स्टूडेंट जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किससे कर रखा है, प्लांट पैथोलॉजी से कर रखा है, बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, वो एलिजिबल होते हैं। या अदर काफ़ी ऐसी ब्रांचेज है, लेकिन खास तौर से जो भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो इकोलॉजी से स्पेशलाइजेशन कम से कम करें, इकोलॉजी से स्पेशलाइजेशन ना करें, मत ये कह सकता हूँ। क्योंकि इकोलॉजी के अंदर अपन देखेंगे तो आईसीआर में अगर आप एग्रीकल्चर में भी कैरियर बनाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, इसलिए आप आईसीआर की नेट के एग्जाम नहीं दे सकते इकोलॉजी से हो तो। लेकिन अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी से हो या बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन हो तो आप आईसीआर की एग्जाम दे सकते हो, आईसीआर नेट कर सकते हो। और आईसीआर नेट अगर आपने कर रखी है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपनी एमएससी के साथ आपका नॉलेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।